एसएचओ थाना मरी, आपने बहुत छोटी हरकत की है। आपके बारे में जहाँ भी किसी भी मामले में बात हुई तो इर्द गिर्द से ये बात आती रही कि राजा रशीद साहब बड़े नामवर एसएचओ हैं, लेकिन मुझे दुख हुआ ये बात देख कर के इस तरह की सूरत हाल है। सीपीओ साहब की खिदमत में मैंने एप्लीकेशन भेजी है और दीगर आला हुकाम की खिदमत में मैंने गुजारिश की है। आज जनाब चौधरी आमिर ज़िया एडिशनल सेशन जज मरी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई और मुझ अमजद अरबाब अब्बासी की ज़मानत कवल गिरफ्तारी मंजूर की है। दफ़ात आपने लगाए हैं मुझ पे 148, 147, 186, 353, 391। जुर्म क्या है? बयान ये हो रहा है FIR 674/20 में कि नवंबर में खुजुट के इलाके में एक खातून कत्ल हुई और उन खातून के कत्ल के बाद वहाँ के लोगों ने जो उन्हें गम गुस्सा था उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक्सप्रेस वे को ब्लॉक किया और कुछ देर तक या घंटों तक वो ब्लॉक रही और फिर उस ब्लॉकेज पे 674 जो है वो FIR जो लॉज हुई थाना मरी में, उसमें ये कहा गया कि इन दफात के तहत कार सरकार में मुदाखलत हुई। यहाँ पे जो FIR में नाम है वो खुजुट के इलाके के लोगों के हैं। बाद में आपने ये मेहरबानी फरमाई, और क्यों मेहरबानी फरमाई वो मैं बता देता हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी की वजह बताऊँ। मैं ज़ाती हैसियत में इस पैगाम के ज़रिए अपने लोगों को और आला हुकाम को ये बात बता रहा हूँ, मुझे इसे एक्सप्लॉइट नहीं करना। मैंने कभी किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया इन दैट सेंस। मैं इस बात का पहले आपको हवाला दूँ कि सालों पहले मिलाद शरीफ के एक जुलूस में उस वक्त सिटिंग MPA पीपल्स पार्टी के शफकत अब्बासी एडवोकेट थे। तो यहाँ रास्ते में एक वाक़या हुआ कि कोई ऑफिसर गुजरे और उन्हें कोई रास्ते का मसला हुआ, तो वो एक बैरियर के ऊपर जाकर खड़े हुए तो उनके मुतल्लिका फोर्स के शख्स ने बंदूक बुलेट की। तो मैंने उसके ऊपर खफगी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया कि कोई बात करनी है तो वो कर लें, लेकिन इसे बुलेट नहीं किया जाना चाहिए था। अब ये वाक़या ख़त्म हो गया और मिलाद शरीफ का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मिलाद चौक GPO पहुँचा, तो वहाँ मेरी गुफ्तगू से पहले उलमाए गिरामी कदर ने और उस वक्त के सिटिंग MPA उन्होंने उस पर बात की। और सिटिंग MPA ने जब ये कहा कि हम इसे सूबाई असम्बली में इस करारदाद को लाएंगे और ये जो इस्तेहकाक है इस पर बात करेंगे, तो मैंने बगैर स्टेट सेक्रेटरी के कहे और अपनी बारी आए हुए मैं उठा और मैंने उलमाए गिरामी कदर से भी माजरत की और उस वक्त के MPA साहब से भी माजरत की कि बुनियादी तौर पे वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग से वाक़या हुआ जो मामूली नोयत का वाक़या था और हमने उसे वहीं पे सॉल्व कर लिया। इसको यहाँ मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने ये गुजारिश की और रिकॉर्ड पे है। और जितने इदारे हैं सिविल या दीगर इदारे, उनके रिकॉर्ड पे है कि मैंने वहाँ पे ये गुजारिश की कि ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसके ऊपर हम इसको मज़ीद तूल दें या बात करें। तो इसलिए मैं मजहबी लोगों के साथ, उलमाए गिरामी कदर के साथ बैठ कर बात नहीं कर रहा। मैं पॉलिटिकल जो अपनी जमात है और दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप या वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के बात नहीं कर रहा। और इस स्टेज पे मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ और जहाँ तक पता चला है और जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, मैंने उनसे गुजारिश की है कि इसे हम कानूनी और अदालती तरीके से इस मामले को देखेंगे। इसे कतई तौर पर हमने मजहबी स्टेज से या सियासी स्टेज से नहीं देखना। मैं गुजारिश कर रहा था कि वाक़या क्या है। वाक़या ये है कि खुजुट में को खातून उनका बेईमाना कत्ल हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। तो अब SHO साहब, आपको परेशानी ये थी कि आपको 299/20 302 के ऑफेंस में जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और जिस तेजी के साथ हमने आपके मुहासबे के लिए काम किया, यहाँ तक कि आपको हाई कोर्ट के फोरम पे खड़े होकर तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और जो आप बयान हल्फी और सफाई शहादतें और दीगर चीज़ें नहीं ले रहे थे और जो आपने 299/20 में एक शख्स को नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो गैर ज़रूरी आदमी है, उसका नाम लेना कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता मेरे नज़दीक। तो वो आपने वो जो वाक़या किया हुआ था, तो इंसानियत के नाते और सोशल वर्कर के तौर पे हमने
आपको वहां टफ टाइम दिया और आपकी गैर कानूनी हरकत के सद्देबाब के लिए हमने दरवाजे खटखटाए, ये हमारा जुर्म जरूर है। इस तरह पाकिस्तान बचाओ मनशियात खत्म करो तहरीक के हवाले से हम आपसे मुतालिबा करते आ रहे हैं। आपसे पहले जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स रहे उनसे मुतालिबा करते आए हैं। हमने पूरे मुल्क में मुतालिबात किए, तमाम दाखिला सेक्रेटरीज की खिदमत में गुजारिश की, वफाकी दाखिला सेक्रेटरी की खिदमत में गुजारिश की, और एक तसलसल है कि जिसमें हमने ये कहा कि मनशियात ज़हर कातिल है और मुल्क की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये मुस्बत चीज़ नहीं है। और उसके ऊपर भी तमाम इदारों के पास हमारे जो जदोजहद है उसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है। आपकी नाकामी ये है कि आप काम नहीं करते तो ANF को काम करना पड़ता है, वरना ANF को आके स्पेशली काम करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये भी जरूर है कि आपने अगर किसी इमाम को, किसी खतीब को गैर कानूनी तौर पर हरासा करने की कोशिश की तो हमने आपको मुख्तलिफ फोरम्स पे ये कहा कि नहीं, आप ये नहीं करेंगे, ये हमारा जुर्म जरूर है। लेकिन जिस खजूर के वाक़े का आप जिक्र करते हैं और बाद में जिमनियों में जाके तो आप ये कहते हैं FIR में मेरा नाम नहीं दिया आपने, तो जिमनियों में आपको ख्याल आया कि इस बंदे को बीच में लेके आए। मेरे सोर्सेज ने तो मुझे ये कहा कि SHO साहब ने ये नाम डाल दिया था नवंबर 2020 में कि आपकी जब जरूरत होगी तो वो अचानक आपको लाइल्मी में उठाएंगे और आपके साथ वो बेईमाना अंदाज अपनाएंगे जो 3rd डिग्री आपका तरीकाकार है। अब मैं इसकी तवक्को इससे ज्यादा कर रहा था। मैंने जब इन दीगर उमूर पे बात की थी, अच्छा बदकिस्मती ये है कि अभी चंद दिन पहले सियालकोट के नजरिया पाकिस्तान कन्वेंशन में मैंने CPO साहब रावलपिंडी नए जो हैं उन्होंने वो जो कांस्टेबल जिन्होंने बड़ी कारकर्दगी दिखाई उनको अप्रिशिएट किया, तो उसके ऊपर अभी दादो तहसीन की बात की थी तो ये बात सामने आ गई। वाकया नवंबर 2020 का है, लेकिन गुज़श्ता रात मुझे एक दोस्त ने उन्होंने ये कहा कि जी मुझे मालूम हुआ है कि आपका नाम है जिमनियों में। मैंने उनसे डिटेल पूछी, डिटेल मिली, तो मैंने आज जमानत की दरख्वास्त दी है और CPO साहब की खिदमत में और SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर आला हुकाम की खिदमत में मैंने गुजारिश की है। आपकी आज की इस बात की वसातत से, इस बात के जरिए से मैं CPO साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, तमाम आला हुकाम की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप इस FIR 674 की जो जिम्नियाँ आपने लिखी हैं इनके हवाले से खुजुट जिस इलाके का आपने नाम लिया है वहां आ जाए, वहां बैठ जाए, ओपन इंक्वायरी करें, कोई रिकॉर्ड किसी किस्म का। हाँ, एक बात आपको जरूर बताऊं कि अगर मैं वहां मौजूद होता, अगर जुल्म और ज्यादती के सद्देबाब के लिए आप काम न करते जो आप नहीं कर रहे अमलन, आप डंग टपो पॉलिसी वक्त गुजारने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अगर मैं वहां मौजूद होता और आपकी ऐसी हरकतें सामने आती तो मैं एहतजाज करता। मेरी आवाज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मेरा अमल आपके सामने वो मुअस्सर आवाज होता। मैं पिछली वीडियोस में जहां मैं आपके सद्देबाब के लिए, आपकी गैर कानूनी हरकत के सद्देबाब के लिए बात करता रहा हूं, तो मैं कहता रहा हूं कि मुझे पता है कि आप अपने टाउट्स के जरिए मेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इमानत है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका है, तो इज्जत और जिल्लत भी मेरे मालिक के इख्तियार में है। तो अब गुजारिश ये है कि अवामुन्नास के लिए कि ये देख लें आप कि इन्होंने ये 674/2020 जो FIR मेरे खिलाफ दी और उसकी ये रोबकार है जिसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने मेहरबानी फरमाई है और 22 के लिए इसकी आइंदा तारीख समात मुकर्रर है। तो अब इस सूरत हाल में मुझे सिर्फ हुकाम से ये कहना है कि आप इंक्वायर करें और इस बात को मुमकिन करें कि अगर मैं बात करने वाले, अभी भी मैं बात कर रहा हूं तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बात करता हूं, बात कर लेता हूं अल्लाह के फजल व एहसान से। तो जो नातिक नहीं है, जो ज्यादा बात नहीं कर सकते, जो अपना मौकफ दो टोक अंदाज में पेश नहीं कर सकते, उनके साथ आप क्या नहीं करते होंगे। आइंदा भी अगर आप किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे लोगों को बिला वजह हरासा करेंगे, तो हम बात करेंगे। आप इस अंदाज में हमें हरासा करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके सद्देबाब के लिए भी कोशिश करेंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हामी और नासिर हैं। दोस्तों को ये इंतज़ार होगा कि हाई कोर्ट ने DC रावलपिंडी को जो डायरेक्शन पास की थी 19 फरवरी को, तो अभी हमें इंतज़ार है DC साहब आपकी मीटिंग का जिसमें आप वीडियो हेल्थ को बुला रहे होंगे, चूँकि वहाँ पे उस पिटीशन में पूरी कॉपी आपको भेजी गई है, हाई कोर्ट ऑफिस ने भेजी है।
आरटीए सेक्रेटरी को आपने बुलाना है, सिटी ट्रैफिक पुलिस को आपने बुलाना है, हाईवे पुलिस को आपने बुलाना है, और जो किरायानामा, जो नरखनामा, जो अशिया का मयार जो आम आदमी के लिए मुमकिन हो सकता है मकामी तौर पे उसकी सहूलियात के लिए, उसके ऊपर उम्मीद है कि आप वक्त निकालेंगे और हाई कोर्ट के उस हुक्म की पैरवी में काम करेंगे। वरना हमारे पास तो यही चारा होगा कि हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, दोबारा जंजीर हिलाएंगे और हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत में हमें जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आम आदमी की फलाह, बहबूद और बेहतरी के लिए, मनशियात के खात्मे के लिए कोई बेहतरीन लायामल अल्लाह ताला हमें नसीब करे। मुल्क कौम की अल्लाह ताला खैर रखे। कोरोना जैसे वबाल और हर तरह की बीमारी से मेरे वतन के रहने वालों को महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।